नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगाल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, बहुत लोगों को आया हुआ है एक फाल्ता जो कार्ड रिन्यूअल में आया हुआ है कि आप 2 साल पोर्तुगाल में रहे हो, उसका प्रूफ दो। तो उसमें क्या क्या डालना है, यही सवाल मुझे बार बार पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के डाल दिया जाए। ऐसी एक वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, बट चलो अभी दोबारा से एक बार बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपका कार्ड रिन्यू हुआ है, 2 साल का है या 3 साल का है, तो आप पोर्तुगाल में यहां पे मौजूद थे, उसका आपको क्या प्रूफ दे सकते हो, उसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप अपने होम कंट्री गए हो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो वहां का जो भी आपका पासपोर्ट का स्टैंप होगा, टिकट्स होंगी, वो आप दे सकते हो। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि अभी 1 जनवरी 2024 से आपका कार्ड इशू हुआ रहेगा और 24 से 25 और 26, ठीक है, मतलब 2 साल का आपका कार्ड रहेगा। तो अब इसमें क्या हुआ, आपने 6 महीना काम किया, 6 महीना आप इंडिया चले गए, पाकिस्तान चले गए, नेपाल चले गए या बांग्लादेश चले गए, तो वहां का टिकट आपका और बोर्डिंग पास और आपका जो पासपोर्ट का स्टैंप है वो लगा देना। ठीक है, उसके बाद आप वापिस आ गए, वापिस आने के बाद आपको काम नहीं मिला, 3 महीने आपने काम नहीं किया, तो अब इसमें भी तो आपको खाना पीना तो है ही, घर का रेंट तो देना ही है। तो उसमें उनका सवाल यह रहता है कि अब हमको प्रूफ करो कि आप पोर्तुगाल में थे, क्योंकि बिना टैक्स के तो आपका होगा ही नहीं ना, क्योंकि अभी बाकी के आगे के 6 महीने या 1 साल आपने टैक्स भरे हुए हैं, तो उसका आप टैक्स डिक्लेरेशन दे सकते हो। उनको प्रूफ है कि भाई आप पे कर रहे थे टैक्सेस, इसका मतलब आप पोर्तुगाल में मौजूद थे। बट जिन महीनों के आपने टैक्सेस नहीं पे किए हैं, अब ये सिर्फ यहां पे नहीं, कुछ लोग जो पोर्तुगाल में नहीं रहते, जर्मनी, फ्रांस, इटली में रहते हैं, जो कि इलीगली है समझ लो, पर मैं फिर भी बताना चाहूंगा, जो बाहर लोग रहते हैं उन लोगों का क्या प्रूफ दे सकते हैं वो। तो बेसिकली आपको एक ऐसा बंदा, अपना दोस्त या अपना कोई भी रिश्तेदार जिसके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसा बंदा अगर आपको एक डिक्लेरेशन देता है कि हाँ भाई ये क्या कहते हैं, 31 अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक मेरे घर में था, तो ऐसे अगर वो लिख कर दे सकता है, क्यों, घर वाला बंदा क्यों, क्योंकि घर वाला जो बंदा होता है उसके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको लाइट बिल, पानी बिल, घर का जो रेंट होता है वो सारा भरना पड़ता है। तो उसके पास तो प्रूफ होता है कि वो खुद यहां पे पोर्तुगाल में मौजूद था, तो वो दे सकता है। चलो अगर ये नहीं है, तो ऐसा कोई बंदा जिसके पूरे पूरे टैक्स जा रहे हैं यहाँ पे पोर्तुगाल में, 30-30 दिन के टैक्स जा रहे हैं, अच्छा खासा वो कमा रहा है, ऐसा बंदा भी अगर आपको मिल जाए, वो डिक्लेरेशन देता है कि हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि हाँ भाई मेरा नाम हैरी है, मेरे सारे महीने के टैक्सेस जाते हैं, और एक हरप्रीत नाम का बंदा है, ये मेरा दोस्त है, ये इसको मैंने पोर्तुगाल में देखा हुआ है, ये 1 जनवरी से लेके 3 मार्च तक वो पोर्तुगाल में था, मैंने उसको देखा हुआ है। अगर ऐसा भी डिक्लेरेशन देता है तो भी आपका काम हो जाएगा। बट अगेन, ये अभी जो लोग बाहर बैठे हुए हैं या जो लोग नहीं थे पोर्तुगाल में, तो ऐसे लोगों को आप अगर डिक्लेरेशन दे रहे हो, कोई आपको पूछ रहा है, तो आप उनसे भी थोड़ा सा कंफर्म करके देखना कि अगर आपने आंखों से देखा हुआ है बंदा यहाँ पे है, तो ही डिक्लेरेशन देना। नहीं तो आगे चल के अगर वहां पे कई बार ऐसा हो जाता है कि बंदा पुलिस को ने उसको पकड़ा हुआ रहता है दूसरे कंट्रीज में या सारी चीजें, तो आप उसके चक्कर में उसमें ना पड़ो, प्रॉब्लम में ना हो अगर आप देने वालों में से। पर अगर आप लेने वालों में से हो, तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये फाल्ता क्लियर किया है, मैंने खुद किया है, ऐसा नहीं कि मैंने ही किया है इसलिए अब मेरे से ही करवाओ, आप किसी से भी करवाओ, बस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैंने देखा हुआ है, उनको ये आया हुआ था, हमने एक दोस्त का डिक्लेरेशन डाला हुआ है और उन्होंने एक्सेप्ट करके उसका कार्ड भी आ गया, बंदा अभी दोबारा से काम कर रहा है, A1 सर्टिफिकेट लेके चला गया है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप 2 साल यहाँ पे पोर्तुगाल में थे, उसका आपको अगर प्रूफ देना है, तो एक आपका टैक्स डिक्लेरेशन दे सकते हो जो आपके सोशल सिक्योरिटी से निकलता है कि आपने टैक्सेस पे किए हैं। अगर उससे भी बचता है, आप होम कंट्री गए थे, तो उसका बोर्डिंग पास, टिकट और स्टैंप अगर पासपोर्ट पे लगा होता हो वो देना है आपने। और तीसरा, अगर आपने टैक्स नहीं पे किए थे पर आप पोर्तुगाल में ही मौजूद थे, तो आप अपने दोस्त से डिक्लेरेशन ले सकते हो कि हाँ भाई आप यहीं पे थे, और वो उसके लिए आपके लिए एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि भाई मैंने मेरे दोस्त को पोर्तुगाल में ही देखा था, तो वो यहां पे था। तो ये करके आप कर सकते हो। रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।